दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे भूतिया जगह कहाँ पे है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भांगड़ किले के बारे में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी भूतिया जगह है। भांगड़ का किला भारत का सबसे भूतिया स्थान में से एक माना जाता है और यह किला तभी शायद बड़ा अनसुलझा रहस्य बन गया है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह किले के कई ध्यान अपनी ओर खींचता है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफ़ी टूरिस्ट इसे अपनी टूरिस्ट ट्रैवलिंग लिस्ट में ज़रूर रखते हैं। इस किले को लेकर कई जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्य में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन यात्रियों में से एक हैं तो जल्दी से इस किले में घूमने का प्लान जरूर बनाएं। दोस्तों, अधिकांश लोगों का यह मानना है कि भांगड़ किला भूतिया है और इसके अनेक किस्से की वजह लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे भारत सरकार द्वारा 6 बजे संध्या के बाद जाना वर्जित है। यही वजह है कि आर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ आना बैन लगा दिया है। स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानियाँ हैं। लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह जी, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था, वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रखकर बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भांगड़ की समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भांगड़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसे कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडहर अवस्था में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भांगड़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के कुछ अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत को चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ भी आती है और कभी कभी उन्हें परछाई भी दिखाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसी स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियाँ भानगढ़ है या असल, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। कहते हैं कि भांगड़ की राजकुमारी रानी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा में पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र दुकान पर पहुंची और इत्र के हाथ से लेकर उसे खूब सूंघने लगी। उसी समय उस दुकान के कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू के महारथी था। भांगड़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भागवंत दास ने भांगड़ किले का निर्माण करवाया था। किले बसावट के 300 सालों के बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भांगड़ का अपना निवास बना लिया। दरअसल वो काला जादूगर राजकुमारी को बहुत ही चाहता था। वो चाहता था कि राजकुमारी से मेरी शादी हो जाए, लेकिन उसे वो कोई पद नहीं होने के साथ ही उसे राजकुमारी नहीं मिल सकती थी। वो जानता था, इसलिए उसने अपनी पूरी काली विद्या का उपयोग एक इत्र पे किया। वही इत्र जो अपने सखियों के साथ राजकुमारी खरीदने आई थी। जैसे ही राजकुमारी को मालूम चला कि इस इत्र में काले जादू का साया है, तो उसने उस इत्र को वहीं पे फोड़ दिया। जिस पत्थर से गिरा वो इत्र फूट गया। उसके बाद क्या हुआ, उस काले जादूगर को पूरे दिल पे लगा। वो मरने से पहले उसने कहा कि ये किला भांगड़ जो कि एक दिन तहस नहस हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ ही साल बाद वहाँ पे बहुत भयंकर जंग छिड़ी, जिससे क्या हुआ, पूरी भांगड़ किला
अब दोस्तों आज भी ये माना जाता है कि भानगढ़ के किले से बहुत सी ऐसी आवाज़ें आती है जो कि डरावनी रहती है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।